हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आप सबको पता है कि पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। ये आपका सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 1 संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि संविधान कब आया, किस किस ने इसकी डिमांड करी थी, किसके डिमांड पर फिर जो ड्राफ्ट कमेटी है ये कैसे बनी, इसकी मीटिंग कितनी बार की गई, कौन कौन उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो अच्छे से हम संविधान सभा को देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको सबसे पहले जब संविधान सभा पढ़ रहे हो तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, पहला शब्द जो दिख रहा है वो क्या है, संविधान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशंस बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार और जनता के बीच में जो भी रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। संविधान वह होता है जिसमें किसी देश की जनता और सरकार के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है आपको पता है, जब संविधान बना है तो इसमें बहुत सारे रूल बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, उन्हीं लॉ को ही क्या होता है पब्लिक को फॉलो करना होता है और गवर्नमेंट उसे गवर्न करती है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है। और ये संविधान इसलिए ज़रूरी हो गया ताकि सब अपने अधिकार के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे से लाइफ जी सकें, कोई किसी के साथ मारा पीटी या फिर अलग तरीके का बिहेव ना हो, इसलिए ही संविधान बनाया गया था। ठीक है, और संविधान यह बताने का प्रयास करता है कि उस देश की जनता और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। मीन्स जिस देश का ये संविधान है वहाँ की जो पब्लिक है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इन दोनों का क्या रोल होगा ये बताता है, कौन, संविधान बताता है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका पहला विचार आया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो पहला विचार आया, फर्स्ट थॉट जो आई वो कहाँ से आई, इंग्लैंड से आई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट थॉट आई, पहला विचार आया कि संविधान होना चाहिए, ये कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया। और संविधान की जो मांग की थी ये किसने की थी, सर हेनरी मैन ने की थी। ठीक है, संविधान सभा का व्यवहारिक रूप अमेरिका में मिला। अमेरिका का संविधान 1789 में लिखा गया। ठीक है, और जो अमेरिका का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना है कि ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो ये संविधान है हमारा, ठीक है, किसकी बात हो रही है, संविधान की, ये लिखित भी होती है, रिटन भी होता है, ठीक है, और वर्बल भी होता है। ठीक है, रिटन और वर्बल दोनों ही होता है, यानी कि मौखिक भी होता है और रिटन लिखित भी होता है। तो जो अमेरिका है वहाँ का संविधान कैसा है, लिखित है, और वहाँ का संविधान लिखित होने के साथ ही साथ कैसा है, बहुत ही हार्ड है, कठोर है वहाँ का संविधान। ठीक है, जितने भी रूल हैं वहाँ के बहुत ही कठोर हैं। और अपना इंडिया जो है इसका संविधान कैसा है, लिखित है, इसके साथ ही साथ बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कैसा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, परंपराओं पर आधारित है। कहाँ का संविधान, भारत का संविधान। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी यहाँ से। अब जब मैंने ये बोला आपको कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है, तो यहाँ से ये बात आ सकती है कि अमेरिका के संविधान को ही संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति अगर पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही भारत के सबसे पहले संविधान की मांग की थी। अब यहाँ पर आ जाता है कि भारत के लिए संविधान की मांग किसने की थी, किस ईयर में की थी। ठीक है, तो ये सब डिटेल यहाँ पर अब आपको देखना है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि भारत में संविधान की मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की थी इन्होंने, 1895 में की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक तिलक फंड बनाया जाता है। ठीक है, तो 1922 में इनके जस्ट बाद ही 1920 के आसपास ही इनकी डेथ हो जाती है, तो तिलक फंड बनाया जाता है। तो 1922 में फिर महात्मा गांधी डिमांड करते हैं संविधान बनाने की। ठीक है, तो जब 1922 में संविधान बनाने की डिमांड की जाती है, उसके पहले ही गांधी जी 1893 में, कब, 1893 में ये कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका गए हुए होते हैं। किस सिलसिले में ये जाते हैं, तो याद रखना है आपको कि अब्दुल्ला एंड सन्स, कौन थे, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स। ठीक है, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स, इनकी वकालत करने के लिए कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। कौन गया, गांधी जी गए। कब गए, 1893 में गए। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स की वकालत करने के लिए कहाँ पर गए, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहीं पर ही उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह 1906 यानी 1906 में स्टार्ट किया।
क्यों शुरू किया? क्योंकि जब ये जा रहे थे तो इन्होंने ट्रेन पर काले गोरे का भेदभाव देखा था, तो वो काले गोरे के भेदभाव के कारण ही 1906 में इन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? 1906 में। और उस टाइम पर कहाँ पर किया था इन्होंने? तो आप क्या बोलोगे? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, उसके बाद 1915 में ये इंडिया वापस आ गए। कब आए? 1915 में। किस दिन आए ये? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। तो अब आप ऐड कर लो, माइनस करके देख लो, 1893 से 1915 तक का सफ़र कितना ईयर हो गया? ये 22 ईयर हो गया। ठीक है, 22 साल बाद ये वापस आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए। और जब ये वापस आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 1917 में, ठीक है, 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह किया। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह। इसके पहले इन्होंने जो सत्याग्रह किया था 1906 में, वो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जब 1915 में वापस आने के बाद 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया चंपारण में। ठीक है, किसके लिए? नील की खेती के लिए। और जब ये साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे गांधी जी, तो वहाँ पर इनके 2 आश्रम थे। किसके 2 आश्रम थे? गांधी जी के 2 आश्रम थे। कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में थे, ये याद रखना है। इनके 2 आश्रम कौन कौन से थे? पहला था टॉलस्टॉय। कौन सा था? टॉलस्टॉय। और दूसरा था फिनिक्स। ठीक है, फिनिक्स। ये 2 इनकी आश्रम थे जो कि साउथ अफ्रीका में थे। तो गांधी जी के बारे में इतना आपको याद रखना है कि 1893 में साउथ अफ्रीका गए, 1915 में वापस आए, 9 जनवरी को वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब जब ये 1922 में फिर इन्होंने क्या किया? डिमांड की। किसकी? भारत की संविधान की। ठीक है, तो जब इन्होंने डिमांड की, और आपको पता है कि जो हमारा संविधान है वो किस पर आधारित है? तो आप क्या बोलोगे? हमारा संविधान गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी के दर्शन पर, यानी कि उनकी फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, गांधी जी के दर्शन यानी उनकी फिलॉसफी पर आधारित है क्या? हमारा संविधान। ठीक है, और जो भारत का संविधान है ना, ये 4 लोगों पर आधारित है। ठीक है, किसका? जो भारत का संविधान है, ऑस्टिन ने कहा था, जो ऑस्टिन थे, इन्होंने कहा था जो हमारे भारत का संविधान है ये 4 लोगों पर आधारित है। कौन कौन से थे वो 4 लोग? पहला थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके से 4 लोग थे ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत का संविधान इन्हीं 4 लोगों पर ही आधारित था। और ऑस्टिन की एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का भी नाम याद रखना आपको। ऑस्टिन की जो बुक है, ठीक है, उनकी बुक का नाम था द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना पॉइंट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? भारत का संविधान। तो ऑस्टिन की बुक का नाम क्या था? भारत का संविधान, द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जितने पॉइंट मैं एक्स्ट्रा नोट करा रही हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ भी गया है, भारतीय संविधान गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। 1924 में फिर क्या हुआ? 1924 में, 1922 में किसने? गांधी ने। 1895 तिलक ने। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जब संविधान की मांग की तो 1928 ईस्वी में, 1928, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ही डिमांड करी थी। तो मोतीलाल नेहरू यानी कि ML नेहरू जो थे, इनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, ML नेहरू के द्वारा ही क्या बनाया गया? क्या पेश किया गया? नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1928 में। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट में ये था कि देश के लिए संविधान बनाए जाने का पहला ड्राफ्ट, यानी कि पहला प्रारूप था। इसमें मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई थी। और इस टाइम पर जब इन्होंने ये दिया था, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उस टाइम पर वायसराय कौन था। ठीक है, 1928 में वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे अभी बाद में क्या था वो। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 1928 में क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें संविधान की मांग की गई। ठीक है, और इसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई। तो 1929 में क्या हुआ?
कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पर? जो अध्यक्ष थे कब? 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस सम्मेलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या उद्देश्य था? पहला इनका जो मुख्य एम था इस मीटिंग का, वो पहला एम था पूर्ण स्वराज की मांग। क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग था। पूर्ण स्वराज की मांग इस मीटिंग का पहला उद्देश्य था। कौन सी मीटिंग का? कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन का। दूसरा क्या था? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये था कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, रावी नदी के तट पर प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाना। 26 जनवरी 1930 को कहाँ पर? ये याद रखना है, रावी नदी के तट पर क्या मनाना? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाना। ये दो डिमांड थी, ये दो मेन एम थे किसके? लाहौर सम्मेलन के, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फिर जब ये लाहौर सम्मेलन हो जाता है 1929 में, तो 1934 में, ठीक है, एम.एन. रॉय, ये आपका मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम.एन. रॉय, इन्होंने संविधान की मांग की, ठीक है। और ये क्या है? ये भारत में मार्क्सवाद के जनक माना जाता है इनको। मार्क्सवाद का जनक अगर आपसे पूछता है का जनक, तो आप क्या बोलोगे? कौन है वो? एम.एन. रॉय ही हैं। और इन्होंने 1934 में संविधान की मांग की थी, ठीक है। इतना पॉइंट, बाकी बहुत है, ये एक हिस्ट्री टाइप में भी है पूरी चीज़ें, कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम वही था, ठीक है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति पर विल्सन ने ये घोषणा की कि इस युद्ध में पोलैंड को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा, ठीक है। लेकिन 33 में क्या हुआ? 1933 में हिटलर जर्मनी का शासक बन गया और उसने पोलैंड की मदद करने के बजाय 1939 को आक्रमण कर दिया फिर से पोलैंड पर, ठीक है। और वहीं से ही शुरू हो जाता है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और उस टाइम पर गवर्नर कौन था? तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस टाइम पर गवर्नर कौन था? ठीक है, गवर्नर कौन था उस टाइम पर? तो आपको याद रखना है लॉर्ड लियंगो, ठीक है। जिन देशों ने पोलैंड की मदद की थी वो उनके मित्र राष्ट्र कहलाए, और जिन्होंने जर्मनी की मदद की वो क्या कहलाए? धुरी राष्ट्र। ये दो पॉइंट भी आपको याद रखना है, मित्र राष्ट्र कौन थे और धुरी राष्ट्र कौन थे। तो मित्र राष्ट्र कौन है? जिन्होंने किसकी मदद की? पोलैंड की मदद की थी, ठीक है। और जिन्होंने जर्मनी की मदद की वो क्या कहलाए? धुरी राष्ट्र कहलाए, ठीक है। और जर्मनी की मदद किसने की थी? इटली और जापान ने की। किसने? इटली और जापान ने मदद की, किसकी? जर्मनी की। और पोलैंड की मदद किसने की? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन ने, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आ जाता है यहाँ पर आपका 1936, ठीक है। 1936 में क्या हुआ? 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हो गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत की जो संविधान की डिमांड की गई एक स्टेप में की गई है 1895 से लेकर 1936 तक, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट किया गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आपका शुरू हो जाता है 1939 में और ये 1946 तक चलता है, ठीक है। उसी बीच में क्रिप्स मिशन आ जाता है आपका 1942 में। दूसरे विश्व युद्ध ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण समझौता करना आवश्यक हो गया था, ठीक है। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी ब्रिटिश सरकार को कि उनको क्या करना था, इंडियन जितने भी पॉलिटिक्स थे उस टाइम पर उनके साथ क्या करना था, उनको समझौता करना था। इसीलिए 23 मार्च 1942 को क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। किसने भेजा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजी थी। क्रिप्स मिशन भारत का पहला मिशन था, ठीक है। क्रिप्स मिशन पहला मिशन था जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत के लिए युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मीन्स क्रिप्स मिशन ने यह मान लिया था कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय परिषद के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाएगा। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होगा उसे अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने कहा, क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक बताया, ठीक है।
मिशन, उन्होंने बोला कि जो ये क्रिप्स मिशन है वो बाद की तारीख का चेक है और एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, मतलब आप समझ आ रहा होगा कि आपको कोई ऐसा चेक दे दे जो खत्म होने वाला हो जिस बैंक का, ठीक है, जिसका कोई मतलब ना हो, तो आपको वो चेक पकड़ा कर क्या मतलब है उसका। तो वही इन्होंने, गांधी जी ने बोला कि क्रिप्स मिशन क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो जब 1942 में क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनाई जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये कैबिनेट मिशन थी हमारी, ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, कौन कौन थे? एक तो सर पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, जो ये पैंथिक लॉरेंस थे ये इनके हेड थे, यानी कि चीफ थे, अध्यक्ष थे, और सर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये दोनों ही क्या थे, इसके सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। जो ये 3 लोग थे इसमें मेन पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और बाकी क्रिप्स और अलेक्जेंडर क्या थे, इसके सदस्य थे। ठीक है, इसी योजना के आधार पर ही हमारा संविधान बना है। ये याद रखना है कि हमारा संविधान किस मिशन के आधार पर बना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हमारा संविधान बना है। ठीक है, भारत का एक संविधान होगा, अर्थात भारत के विभाजन का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई। अंतरिम सरकार क्या होता है आपको समझ आना चाहिए इस चीज़ को, कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट है और वो रन कर रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, वो गवर्नमेंट हट गई वहाँ से। अब जब तक वहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है तब तक के लिए कुछ लोग मिलकर वहाँ पर क्या करें, एक सरकार बनाएं और वो अपनी शासन चलाएं, वो वहाँ के नियम को, रूल को गवर्न करें। वही कहलाते हैं क्या? अंतरिम सरकार कहलाता है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार की स्थापना की बात भी की गई, किसमें? कैबिनेट मिशन में की गई। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो जो कैबिनेट मिशन था उसमें क्या था कि एक संविधान सभा होगी और कुल कितने सदस्य होंगे? 389 मेंबर होंगे इसके। और जो ये 389 मेंबर होंगे, ठीक है, कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर होंगे। और ये 389 मेंबर 4 कहाँ से होंगे? चीफ कमिश्नरी से होंगे। अब ये 4 चीफ कमिश्नरी कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, ठीक है, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये कहाँ पर? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 जगह से 4 कमिश्नरी होंगे। ठीक है, 389 मेंबर में से 4 मेंबर हो गए चीफ कमिश्नरी से, 292 मेंबर हो गए ब्रिटिश भारत से और 93 मेंबर हो गए कहाँ से? रियासतों से। तो इस तरीके से आप देखोगे। और जो ये 93 थे ये किसके द्वारा थे मनोनीत? ये राजाओं के द्वारा, ये राजाओं के द्वारा मनोनीत थे, निर्वाचित थे। और ये जो 2 थे, 292 और 4 यानी कि 296 जो ये थे, ये चुनाव से नियुक्त किए गए थे। ठीक है, किससे? इलेक्शन के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। तो इस तरीके से 389 यानी 389 मेंबर्स का आपको ये पूरा डेटा दिखाया गया है कि कौन कहाँ से था और कौन किस तरीके से आया था। फिर क्या होता है? जुलाई 1946 में संविधान सभा की 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। ठीक है, और उसका परिणाम कुछ ऐसे होता है कि 208 सीटें किसको मिलती हैं? कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 7 सीटें मिलती हैं अन्य को, 8 अन्य दल को मिलती हैं। इस तरीके से 296 सीटें अलग अलग लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम को कितना मिला था? 73 यहाँ पर मिल गया था। तो संविधान सभा ने अपनी कमजोर स्थिति देखकर क्या किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार शुरू किया और फिर कभी संविधान सभा में शामिल ना होने की बात की और उसके बाद वो कभी शामिल भी नहीं हुआ। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और यह दिन अशुभ रहा क्योंकि इसी दिन कलकत्ता में कत्ले आम हुआ। मीन्स उसी दिन क्या किया गया था? जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया गया था उसमें उन्होंने कहा कि हम ना तो संविधान सभा की किसी बैठक में भाग लेंगे और ना ही एक देश में रहेंगे। हम क्या करेंगे? अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाएंगे। यानी कि पाकिस्तान की डिमांड हो गई कब? डायरेक्ट एक्शन डे में। ठीक है, और यहीं पर शुरू हुआ वार और कलकत्ता में क्या हुआ उस टाइम पर? मर्डर, कत्ले आम हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है? 1986 में, ठीक है, 1946 में 16 अगस्त 1946 को क्या होता है? 16 अगस्त 1946 में ये चीज़ें हो गई। फिर क्या होता है 1946 में ही? देखो वो लॉर्ड बेबल,
ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। किसने? लॉर्ड बेवेल ने शामिल किया किसको? मुस्लिम लीग को किस में? अंतरिम सरकार में। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया। ठीक है। 2 सितंबर 1946 में अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रमुख कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका पद नाम क्या था? उपराष्ट्रपति थे उस टाइम के। उस टाइम के का मतलब ये नहीं है कि ये उपराष्ट्रपति हमारे कभी रहे हों, नहीं, ये अंतरिम सरकार में जो इनको पोस्ट दी गई थी वो किसकी पोस्ट थी? उपराष्ट्रपति की पोस्ट थी। किसको दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी और यही उसके प्रमुख थे। और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो आप बोलोगे 14 मेंबर्स थे। ठीक है, 14 सदस्य थे इसमें कुल। कौन कौन से थे? इसमें से कुछ हैं जो देख लो आप, इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 4 सदस्य भी, 14 सदस्य में से जो 4 थे वो कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको विदेश मंत्रालय दिया गया। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, अरुणा आसिफ अली को रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्रालय, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और लियाकत अली को वित्त मंत्रालय और श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था अकॉर्डिंग टू अंतरिम गवर्नमेंट। ठीक है, अंतरिम सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है और ये आप जिस तरीके से भी याद कर सकते हो आप इस चीज़ को समझ लो। ठीक है। अब आती है बात की बैठक हुई। अब जब ये सब चीज़ें हो गई उसके बाद क्या किया गया? संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और एक बैठक में काम नहीं हुआ, 3 बैठक की गई। ठीक है। और ये बैठक हर 2 दिन बाद की गई, 9 फिर 11 फिर 13। कब? 1946 में। कब? दिसंबर में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर, फिर लास्ट वाली जो की गई थी वो 13 दिसंबर 1946 में की गई थी। ठीक है। तो जब पहली मीटिंग की गई थी, फर्स्ट मीटिंग, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पर जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? ये अस्थायी, नॉन परमानेंट थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो हैं वो मेन थे, अस्थायी परमानेंट थे। जब तक कोई नहीं बन जाता है अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से, तब तक सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जितने भी लोग थे, ये जो 211 सदस्य थे, इसमें सबसे बुजुर्ग आदमी यानी कि सबसे ओल्ड एज के जो आदमी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए ठीक है, इनको क्या किया गया? उस समय अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। अब क्या है, जो ये याद रखना है, जो मुस्लिम लीग था इसका कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ किसमें? फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। संसद भवन के कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखना आपको, सेंट्रल हॉल में की गई थी। ठीक है। और अब इसे, जहाँ पर ये सेंट्रल हॉल था उस समय पर, अब यहाँ पर क्या है? इस समय संसद भवन की लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मीटिंग कहाँ पर हुई? पहली संसद भवन में। संसद भवन की किस जगह पर? सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल को अब इस समय पर वहाँ पर क्या बनी हुई है? लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है, पहली मीटिंग ये हुई। फिर जो दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, ये संविधान सभा की दूसरी मीटिंग है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य, परमानेंट हेड बना दिया जाता है। ठीक है। और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया जाता है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलोगे। फिर बात आती है थर्ड बैठक की। ठीक है, जो तीसरी मीटिंग थी वो 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। संविधान का कार्य समितियों के माध्यम से किया। प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। ठीक है, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी थी। देख लेते हैं क्या चीज़ थी ये। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग की गई थी, लास्ट मीटिंग, तीसरी मीटिंग थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मेन एम क्या है। ठीक है, जो कि कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। आगे चलकर यह संविधान की प्रस्तावना बन गई, यानी कि संविधान का जो प्रियम्बल आप बोलते हो ना, संविधान की प्रस्तावना बोलते हो, वो क्या है? यही है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? स्वतंत्र
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। इनसे मिलने वाले गांधी जी पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने वाले पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, और जिन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ मीटिंग की तो उसी समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो गए थे, और दंगों को शांत कराने के लिए ही गांधी जी क्या किए? अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, और जैसे ही गांधी जी अनशन पर बैठे थे तो उसी समय नेहरू, जिन्ना, पटेल ये तीनों ही माउंटबेटन से मिलने गए और उन पर भारत पाकिस्तान विभाजन का दबाव दिया। ठीक है, किसको? माउंटबेटन को, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्र भारत के पहले ये गवर्नर थे। तो इनको नेहरू, जिन्ना और पटेल तीनों ने ही क्या किया? दबाव दिया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए। लेकिन गांधी जी एकमात्र थे जो कि विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक है, और भारत की आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे गांधी जी, क्योंकि वे कलकत्ता में दंगों को शांत कराने में लगे थे। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को इटली थे, ठीक है, ने घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 को पहले भारत छोड़ देंगे। 30 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी, जिसमें कहा गया भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। क्या हुआ कि मैंने आपको बताया नेहरू, जिन्ना और पटेल। ठीक है, जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, ये जाकर किससे? माउंटबेटन से डिमांड किए कि बंटवारा होना चाहिए। तो माउंटबेटन योजना आई कब? 1947 में आई, और उसमें क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया था। ठीक है, अब ये सब तो हो गया भारत पाकिस्तान का विभाजन, और आपको क्या देखना है? अब ड्राफ्ट कमेटी देखनी है। क्या है? माउंटबेटन जो योजना आई वो क्या थी? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता। अब ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतने पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अब नोट तो आपको इतना ही करना है जितना मैंने दिया है, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से जो पॉइंट और हैं कि जो कड़ियाँ हैं, जब तक आप उनको नहीं समझोगे तब तक आप इस स्टोरी को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप तैयार करिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।